जय इंसानियत, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आज हमारे देश में जो परिस्थिति चल रही है, मैं कोई इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं भी एक अनपढ़ इंसान हूँ। लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे सुन रहा हूँ, हमारे देश में जो हरकत हो रही है, उसके बारे में मैं चंद अल्फाज बोलना चाहता हूँ, चंद शब्द बोलना चाहता हूँ। कुछ चोरी कर कर ज्ञान प्राप्त करने वाले इंसान अपने आप को बहुत ज्ञानी बता रहे हैं। उनका कहना है क्या बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाए हैं, एक संगठन ने बनाए हैं। चाहे संगठन कितनी ही हो, लेकिन संगठन का अध्यक्ष का ही नाम आता है, पूरे संगठन का नाम नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में लाल किला बना है, अनगिनत मजदूरों ने उसको बनाए है, अनगिनत इंजीनियरों ने उसको बनाए है, लेकिन फिर भी वो लाल किले को मुगलों का बनाया हुआ किला कहा जाता है। वो मजदूरों का नाम नहीं लिया जाता, वो इंजीनियरों का नाम नहीं लिया जाता। तो ऐसे चोरी से, नकल से डिग्रियां हासिल करने वाले अपने आप को ज्ञानी साबित कर कर देश में जो विपरीत परिणाम कर रहे हैं, देश में जो दरार डाल रहे हैं, जो समाजों में झगड़ा फिसाद करा रहे हैं, तो ये झगड़ा फिसाद कराने वाले ये व्यक्ति, ये पाखंडी व्यक्ति, तो ये बेवकूफ है। लेकिन इसके पीछे जो काम करवाने वाला इंसान है, जिसको वो है ना बहुत ही मास्टरमाइंड कहते हैं, कि अपने आप को किसी भी तरह का दाग ना लगने देना और ऐसे बेवकूफ़ों को पकड़कर कार्य को पूरा करना। लेकिन वो मास्टरमाइंड को ये नहीं पता है कि इसमें हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारा घर बर्बाद हो रहा है, और इसका फायदा फिर से कोई दुश्मन लेगा। कोई बाहर का देश, कोई भी देश हमारे देश पर सत्ता करके ये भारत का हर नागरिक ही गुलाम नहीं बनेगा, वो मास्टरमाइंड भी गुलाम बनेगा। और ऐसा जो कर्तव्य मास्टरमाइंड कर रहा है, तो मेरा तो एक ही राय है, अनपढ़ हिसाब से मैं एक उदाहरण देता हूँ। घर में जो कचरा फेंक जमा करने की जो बकेट होती है, अगर वो बकेट नीचे से लीकेज हो जाए और उस बकेट में कचरा जमा करा हुआ अगर कचरा भेजा फेंका जाए, तो वो घर की सफाई नहीं होती है, वो गंदगी जैसी की वैसी रह जाती है। तो इसलिए मेरी राय है कि वो कचरे को मत फेंकिए, वो कचरे को मत देखिए, वो बकेट को देखिए, वो कौन सी बकेट है जो हमारे देश में गंदगी फैला रही है। वो बकेट को ही अगर फेंक दिया जाए, वो बकेट को ही अगर जला दिया जाए, या वो बकेट को ही भंगार में बेच दिया जाए, तो हमारे देश की अपने आप सफाई हो जाएगी। ये चंद लोगों की सफाई करने से हमारी देश की सफाई नहीं होगी, हमारे देश का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। ये कहानी आज के दौर में जो आ रही है, हमारे देश को आज़ाद होने को तकरीबन 75 साल, 76 साल जो भी हुए होंगे, लेकिन इनको आज होश आ रहा है कि संविधान 75 साल से, 76 साल से बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से चल रहा है, और आज ये पाखंडी कहते हैं कि वो संविधान करता नहीं है। मजदूर की अहमियत सिर्फ पैसों तक होती है, कर्मचारियों की अहमियत सिर्फ पैसों तक होती है, पगार तक होती है, लेकिन वो पद की अहमियत देश के बाहर तक होती है, देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर तक होती है। नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं पहचानता है, वो भारत के रहने वाले प्रधानमंत्री है इसलिए पहचानते हैं। तो क्या वो वहां जाके बोलेंगे कि मैं भारत का आम जनता हूं, आम जनता हूं? ऐसी बेवकूफी जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे, अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे, ये पाखंडी और जो ज्ञानी ऐसे पाखंडियों को सामने रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो ये उल्लू सीधा तो नहीं होगा, हमारा देश गुलामी बन जाएगा। कम से कम ये सोचना चाहिए उस मास्टरमाइंड ने। तो हमारा कहना है कि ये बकेट के कचरे को मत फेंकिए,
वो बकेट को ही फेंक दिया जाए। मेरी ये राय, मेरा ये अनुभव है। शेख रशीद, अकोला जिला, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज भी जो सत्ता चलती है ना, वो महाराष्ट्र के ही इंसान से चलती है, महाराष्ट्र की ही मानवता से चलती है। और ये सत्ता को भी बचाएगा कोई तो वो महाराष्ट्र का ही इंसान बचाएगा। योगी की औकात नहीं है बचाने की, हम सब अल्फाजों में कहते। ये तो बहुत पुराना गुंडा है, ये गुंडागिरी कर सकता है, सत्ता नहीं कर सकता है। ये ब्रह्मचारी का काम है, मंदिर में जाके समाज सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, भगवानों की सेवा करना। जनता की सेवा करने के लिए नहीं होता है ये, हम नाम लेके बता रहे हैं। तो इस तरह की हरकत जो भी और कर रहे हैं, तो इस तरह की हरकत करना नहीं चाहिए। फिर योगी जी बोलेंगे कि शेख रशीद को आकोले से वो पुलिस वाले उठा दो ताकि हम उनकी कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे। तो योगी जी, हमारा आपको संदेश है कि गलत अल्फाज हम बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश किया तो हम उसे माफ भी करते नहीं हैं। आप अपने सत्ता की कलाकारी बता देना और हम हमारे काबिलियत की कलाकारी बता देंगे। मुझे भी जादूगर कहते हैं, लेकिन बहुत सीधा साधा जादूगर हूँ मैं, किसी को तकलीफ देता नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे तकलीफ देने की कोशिश किया किसी ने, तो बिना लाठी के, बिना तलवार के काम कर देता हूँ मैं। तो ये जो देश में हो रहा है ना, तो आप भी अपने सीमा में रह के काम कीजिए। तो ये बदतमीजी जो कर रहे हैं आप, जिसने गुनाह किया है उसके नाम की बदतमीजी कीजिए, मजहब के नाम की बदतमीजी मत कीजिए। कोई भी मजहब पर पर्रा मत कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इस्लाम मजहब पर ही पर्रा कीजिए। आप अपने सीमा में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने पद का पालन कीजिए। तो धन्यवाद। मैं इस्लाम मजहब से ताल्लुकात रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस्लाम का चाहने वाला हूँ, नहीं। मेरे सामने मजहब मायने नहीं रखता, मेरे सामने रखता है गुनहगार और बेगुनाह। मेरे सामने मायने रखता सभ्यता, मेरे सामने मायने रखता है इंसानियत और मानवता। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत और मानवता होंगी तो ये पद हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। ये दुनिया कहती है, ये दुनिया डराती है, मैं नहीं डराता हूँ। मैं तो साफ अल्फाजों में कहता हूँ कि आप अपने पद का इस्तेमाल कर लेना और मैं अपने पद का इस्तेमाल कर लूँगा कि मेरा पद क्या है। मेरा पद किसी को दिखता नहीं है, आपका पद दिख रहा है। इसलिए साफ अल्फाजों में मेरी सलाह समझो, मशवरा समझो, चेतावनी समझो, धमकी समझो या मेरा पागलपन समझो। क्योंकि मुझे इस बस्ती में एक नाम से नहीं पहचानता है। यहाँ पर मुझे कोई सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से पहचानता, कोई पागल के नाम से पहचानता, कोई जादूगर के नाम से पहचानता, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी के नाम से पहचानता। मेरी पहचान इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी मुझे ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। तो आपने ये गलत हरकत मत करना हर किसी के साथ में। तो मैं आपको ये सलाह मशवरा दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय इंसानियत, जय मानवता।